नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज जी की पुस्तक रामचरितमानस में कुंडलिनी, जिसके संबंध में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। पिछले एपिसोड में आपको अवगत कराया था कि जब शंकर जी ने श्री राम को साधारण मनुष्य के समान दुख प्रकट करते हुए देखा, तब वे तुरंत समझ गए कि साक्षी भाव में स्थित हुए भगवान श्री राम दुख का अभिनय कर रहे हैं। शंकर जी भी सदैव साक्षी भाव में रहने के अभ्यासी थे। वे परमात्म तत्व के ध्यान में ही प्रायः लीन रहा करते थे। श्री राम को भी परमात्म तत्व में लीन हुए मानव का अभिनय करते हुए उन्होंने देखा, तो सहज भाव में ही उनका परमात्म तत्व के प्रति प्रेम उमड़ा और उनके मुख से ये शब्द निकल गए, जय सच्चिदानंद जग पाव। इतना ही नहीं, वरन भी पुलकित हो चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपाने के था। इस प्रकार आनंद में विभोर हुए शिव जी को देखकर सती के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि शंकर जी जगत के स्वामी हैं, परम पूजनीय हैं। इन्होंने एक राजा के लड़के को सच्चिदानंद कहकर प्रणाम क्यों कर दिया? श्री राम यदि भगवान के अवतार हैं, तो उन्हें अज्ञानी के समान अपनी स्त्री को नहीं ढूंढना चाहिए। शंकर जी ने सती को बहुत समझाया कि प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में स्वामी भाव, सेवक भाव तथा गुणातीत का भाव सदा ही रहता है। मैंपन जब अज्ञान में डूबा हुआ तेरे मेरे में बरतता है, तो कभी अनुकूल स्थिति में हंसता है, तो कभी प्रतिकूल स्थिति आने पर रोने लगता है। जैसे जैसे मैंपन का अज्ञान हटता जाता है, वैसे वैसे ही उसे गुणातीत स्थिति में रहना आने लगता है। वह गुणों में रहते हुए भी उनसे परे हो जाता है, यानी उसे विचार अपने से पृथक दिखने लगते हैं। इस भाव में लिए होने पर व्यक्ति का मैंपन अत्यंत शांत हुआ सच्चिदानंद सदृश अनुकरण करने लगता है, क्योंकि मैंपन आंख से तो दिखता नहीं है। अतः व्यक्ति का शरीर ही पुलकित होने लगता है। साथ ही गुणातीत स्थिति में रहने का अभ्यासी व्यक्ति गुणों में बरतते हुए भी अपने आप को गुणों से पृथक अनुभव करता है। उसके द्वारा सुख दुख का आचरण होते हुए भी वह उसमें लिप्त नहीं होता है। तत्काल ही यदि आवश्यकता पड़े तो वह सुख दुख से ऊपर उठे हुए सदृश आचरण करने लगता है। चूंकि श्री राम गुणातीत स्थिति में रहने के ऐसे ही अभ्यासी हैं जैसे कि मैं, अतः मुझे उनका गुणातीत स्वरूप ही दिख रहा है। इस कारण मेरे मुख से जय सच्चिदानंद आदि शब्द निकले तथा मेरी शारीरिक स्थिति पुलकायमान हो रही है। इस प्रकार शंकर जी ने सती को बहुत समझाया, किंतु उनकी समझ में नहीं आया, क्योंकि इस प्रकार के ज्ञान के लिए परमात्म सत्ता के अंश की यानी कुंडलिनी की प्रत्यक्ष अनुभूति होना आवश्यक है। अनुभूति के लिए निष्काम विशुद्ध प्रेम चाहिए। अतः शंकर जी ने सती से कहा, यदि आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है, तो आप स्वयं श्री राम की परीक्षा ले सकती हैं। अतः श्री राम की परीक्षा लेने के लिए सती सीता जी का रूप धारण कर उस मार्ग में जाकर बैठनी जिस मार्ग से श्री राम दुख व्यक्त करते हुए आ रहे थे। जैसे ही श्री राम की दृष्टि सीता बनी सती पर पड़ी, वैसे ही वे मैंपन से ऊपर उठकर साक्षी भाव में स्थित हुए और उन्होंने सती को प्रणाम कर कहा, हे मां, मैं दशरथ का पुत्र राम पिता की आज्ञा से वन में आया हुआ हूं। यहां मेरी साध्वी सीता का अपहरण हो गया। मैं उन्हें खोजता फिर रहा।
आप शंकर जी को छोड़कर यहाँ अकेले क्या कर रही हैं, कैसे बैठी हुई हैं यहाँ पर? श्री राम की गूढ़ बात सुनकर सती ने समझ लिया कि शंकर जी का कहना ठीक है, किंतु अब उन्हें अपनी चिंता हो गई कि जब शंकर जी उनसे पूछेंगे कि कहो सती कैसे परीक्षा ली, तब यदि मैं उनसे सीता बनने की बात कहूंगी तो वे तुरंत ही मुझसे पत्नी सदृश व्यवहार करना बंद कर देंगे और मां जैसा व्यवहार करने लगेंगे, क्योंकि वे सीता जी को अपनी मां जैसा समझते हैं। इस विचारधारा से सती अत्यंत व्यथित हो गई। वह एक क्षण को शून्य सी हो गई। इस स्थिति में वे जिधर देखती उधर सीता राम लक्ष्मण दिखाई दे गए। आज के लिए इतना ही। कल इसके आगे का प्रकरण आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।